आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने और इसको इस तरह से हम उंगलियों पर घुमाएंगे और घुमाते हुए इसके ऊपर लेते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब हम ये क्रोशिया लेंगे, आगे वाले धागे के नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये मैजिक रिंग बन जाएगी। अब हम इसको लॉक करेंगे मैजिक रिंग को। तो इस तरह से धागा लपेटेंगे और इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमारी मैजिक रिंग लॉक हो गई। अब इसके ऊपर हम 1 2 2 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इस रिंग के अंदर क्रोशिया डालेंगे इस तरह से और धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे और 2 में से निकाल देंगे। अब हम ये 2 क्रोशिया पर रखेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर इस रिंग के अंदर क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे और फिर 2 में से निकाल देंगे। अब ये हमारे क्रोशिया के ऊपर 3 हो गए, तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारी 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, ये हम 3 काउंट करेंगे और तीनों में से हमने एक साथ निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर 1 2 3 3 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और फिर दोबारा से रिंग में क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे, 2 में से निकालेंगे और 2 हम क्रोशिया पर रखेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, फिर क्रोशिया रिंग में डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। ये 3 हो गए, धागा घुमाएंगे, फिर एक बार इसमें लेंगे रिंग के अंदर, 2 में से निकालेंगे। ये 4 हो गए, चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और आगे जाने के लिए 1 2 3 फिर इसी तरह से बनाएंगे हम। धागा घुमाया, रिंग के अंदर क्रोशिया डाला, 2 में से निकालेंगे, 2 क्रोशिया पर रखेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, धागा लपेट के वापस लेंगे, 2 में से निकाल देंगे। ये 3 हो गए, फिर तीसरा भी हम इसी में बनाएंगे। ये 4 हो गए, चारों में से एक साथ निकाल देंगे। इसी तरह से हमें ये 3 बना लिए हैं मैंने, 5 और यानी 5 और बनाने। टोटल हमें 8 लूप बनानी है और राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने से पहले ये जो धागा है हमारा एक्स्ट्रा, इसको हम इस तरह से खींच देंगे। ये हमने खींच दिया। अब हम यहाँ से 1 2 3 थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इस तरह से। अब एक स्लिप स्टिच हम अगली जाली में करेंगे। ये जो जाली है इस तरह से, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप बन के हमारी तैयार हुई हैं। अब हम इसको इसके ऊपर 1 2 3 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 में से निकालेंगे, 2 हम क्रोशिया पर रखेंगे, इसी में बनाएंगे, इसी जाली में। ये 3 हो गए, 3 में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। ये 4 हो गए हमारे क्रोशिया के ऊपर। अब हम चारों में से एक साथ निकाल देंगे। अब आगे जाने के लिए 1 2 3 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और अगली जाली में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालें। अब हम फिर 3 की चेन बनाएंगे,
1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, नेक्स्ट वाली जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे, 2 क्रोशिया पर रखेंगे, फिर दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 3 हो गए, फिर धागा घुमाएंगे, फिर 2 में से निकाल देंगे, ये 4 हो गए, चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे, फिर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर 3 डबल क्रोशिया हम इसी जाली में बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, एक बार और इसी में बनाएंगे, ये 4 हो गए, चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे। आगे जाने के लिए हम 1 2 3 की चेन बनाएंगे और फिर अगली जाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसी तरह से हम एक जाली में 2 बार बनाएंगे 3 3 डबल क्रोशिया और बीच में 3 की चेन बनाएंगे, फिर आगे जाने के लिए 3 की चेन बनाएंगे, फिर अगली जाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 की चेन बनाएंगे, फिर अगली जाली में हम इस तरह से 2 बार बनाएंगे 3 3 डबल क्रोशिया और 3 की चेन। तो 2 1 2 1 बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए 1 2 3 थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब हम अगली जाली में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 1 2 3 3 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इसी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, ये 3 हो गए, 3 में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम 1 2 3 3 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और फिर इसी जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर 2 में से, ये 3 हो गए, तीसरा भी इसी में बनाएंगे, ये 4 हो गए, चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम आगे जाने के लिए 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 4 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इस जाली में हम अगली जाली में यहाँ 2 बनाए, इसे अगली जाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब धागा घुमाएंगे, एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर बनाएंगे, दो बन गई है। अब अगली जाली में बनाएंगे हम इस तरह से। हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए, एक इस जाली में, एक इसके ऊपर, एक अगली जाली में, 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब आगे जाने के लिए हम 1 2 3 4 4 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और अगली जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से जैसे हमने ये बनाए। 2 क्रोशिया पर रखेंगे, दूसरा भी इसी में, 2 में से निकाल देंगे, 3 हो गए, तीसरा भी इसी में बनाएंगे हम, ये 4 हो गए, चारों में से एक साथ निकाल देंगे। अब 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी जाली में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 क्रोशिया पे, 3 हो गए, तीसरा भी डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे हम, 4 हो गए, चारों में से एक साथ निकाल देंगे। आगे जाने के लिए हम
4 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 धागा घुमाएंगे, इस जाली में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर इसके इधर बनाएंगे हम इस जाली में इस तरह से। आगे जाने के लिए हम 4 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। अब इस जाली में हम इसी तरह से दो बार बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ बना रखे हैं। इसी तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 बार 3 डबल क्रोशिया, बीच में 3 की चेन। यहाँ आगे जाने के लिए 4 की चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक इस जाली में, एक इसके ऊपर और एक इस जाली में, फिर 4 की चेन। मतलब इनके आसपास हमें 4 चेन बनानी है और इनके बीच में 3 की चेन। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए 1 2 3 थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इसको इस तरह से। अब अगली जाली में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर 1 2 3 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इसी जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकाल के फिर दूसरा भी इसी में, फिर 2 में से निकालेंगे। ये 3 हो गए। इसमें हमारे 3 इसलिए आते हैं कि एक हमारी चेन होती है, इसलिए हम तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। अब हम बीच में 1 2 3 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इसी जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकाल दिया, दूसरा भी इसी में, फिर 2 में से निकाल दिया, तीसरा भी इसी में। ये 4 हो गए। चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब आगे जाने के लिए 1 2 3 4 4 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इस जाली में हम नीचे हमने 1 बनाया था, अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 दूसरा भी इसी में, 2। अब तीसरा डबल क्रोशिया हम इसके ऊपर बनाएंगे इस तरह से। 2 यहाँ बनाए, 1 इसके ऊपर। अब अगली चेन में बनाएंगे हम 4 हो गए। अगली चेन में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया 5 हो गए। अब 2 इस जाली में बनाएंगे हम, दूसरा भी इसी में बनाएंगे। ये टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनके तैयार हुए। पहले 1 था, फिर 3 थे, अब 7 हो गए। अब आगे जाने के लिए हम 4 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 यानी 4 की चेन बनाई, धागा घुमाया और यहाँ हम फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। 2 में से निकालेंगे, 2 क्रोशिया पे रखेंगे, दूसरा भी इसी में बनाएंगे। 3 हो गए। ये 4 हो गए हमारे। चारों में से एक साथ निकाल देंगे। बीच में 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर 3 डबल क्रोशिया हम इसी जाली में बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे। ये 3 हो गए। 4 हो गए। चारों में से एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। हमारे 3 बार हमने 2 बार बना दिए 3 डबल क्रोशिया, बीच में 3 की चेन। अब आगे जाने के लिए हम 4 की चेन बनाएंगे। 1
2 3 4। और इसी तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। इस जाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसी में 2। अब इसके ऊपर बनाएंगे हम, जैसे हमने यहाँ बनाए इसी तरह से हम यहाँ बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए 1 2 3 थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब एक स्लिप स्टिच हम आगे जाली में करेंगे। अब इसके ऊपर हम 1 2 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, इसी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम 2 रखते थे इस क्रोशिया पे, अब हम 2 नहीं रखेंगे, पूरा डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। एक, दूसरा भी इसी में, ये 3 हो गए। अब हम 1 2 3 की चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया हम इसी जाली में बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, दूसरा भी डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे, तीसरा भी हम इसी में बनाएंगे इस तरह से। अब हम धागा घुमाएंगे और ये जो हमारे नीचे 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इनके ऊपर हम इस साइड को 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके ऊपर इस तरह से। 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, इसके ऊपर बना दिया है हमने। अब हम इस जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, तीसरा भी इसी में 3। अब हम ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर बनाएंगे इस तरह से। अब हर चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारे बने हुए हैं डबल क्रोशिया नीचे, हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, अगली चेन में बनाएंगे। अब इस जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा भी इसी में, तीसरा भी इसी में। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, ये जो तीसरा डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर इस तरह से। अब हम इस जाली में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, दो, तीसरा भी इसी में। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर 3 डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे हम। एक, दूसरा भी इसी में, तीसरा भी इसी में। अब इसके ऊपर बनाएंगे हम इस साइड में, इस तरह से। फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ बनाए, और इसी तरह से हम हर चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 3 की चेन बनाएंगे, और इस जाली में हम 3 डबल क्रोशिया
और इधर जाली में भी हम 3 डबल क्रोशिया और इनकी साइड पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए पहले हम धागा घुमाएंगे और इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और यहाँ से हम 1 2 3 थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे। अब यहाँ एक चेन बनाएंगे और इस धागे को हम कट कर देंगे। इसी तरह से अब इस धागे को हम पीछे क्रोशिया की मदद से सेट कर देंगे इसको। इस तरह से निकाल देंगे। और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इसके साथ हमारा ये स्क्वायर बनके कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसको और बड़ा बनाना चाहती हैं तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जितना चाहें उतना बड़ा बना सकती हैं। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।